कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे से होती है, जहां डैरी और उसकी बहन त्रिश अपनी गाड़ी में घर जा रहे थे। ये दोनों कॉलेज की छुट्टियों के लिए निकले थे और त्रिश अपने एक दोस्त से हुए झगड़े की वजह से थोड़ी परेशान थी। उसे खुश करने के लिए डैरी एक गेम शुरू करता है। वो सामने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट देखकर अंदाजा लगाने लगते हैं कि उन पर क्या लिखा है। डैरी को एक प्लेट पर 6 फेवर लिखा हुआ दिखता है, जिसका मतलब वो बुखार समझता है। लेकिन त्रिश मुस्कुराकर कहती है कि असल में उसका मतलब हमेशा के लिए है। अभी खेल चल ही रहा था कि अचानक उनके पीछे एक पुराना और डरावना ट्रक आ जाता है। वो ट्रक लगातार हॉर्न बजा रहा था और उनके बिल्कुल करीब आ चुका था। डैरी और त्रिश बुरी तरह डर जाते हैं। डैरी गाड़ी साइड में रोकता है ताकि वो ट्रक आगे निकल सके। जैसे ही वो तेज रफ्तार ट्रक गुजरता है, उसकी प्लेट पर बीटिंगू लिखा होता है, जिसे देखकर त्रिश का दिल बैठ जाता है। उसे 23 साल पुरानी वो कहानी याद आती है जिसमें इसी हाईवे पर कुछ स्कूल के बच्चे गायब हो गए थे। डैरी इसे महज एक अफवाह कहकर टाल देता है कि ये सब सिर्फ डराने के लिए कहा जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक पुराने चर्च के पास से गुजरते हैं और वहां उन्हें वही ट्रक खड़ा मिलता है। ट्रक का ड्राइवर बाहर खड़ा होकर एक चादर में लिपटी हुई चीज किसी पाइप के अंदर डाल रहा था। जैसे ही उसकी नजर इन दोनों पर पड़ती है, वो घबराकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन वो ट्रक फिर से उनका पीछा करने लगता है। त्रिश पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो ट्रक उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारता है, जिससे उनकी गाड़ी खेत में जा गिरती है। जब ट्रक चला जाता है तो डैरी जिद करता है कि उसे वापस जाकर देखना है कि उस पाइप में क्या था। त्रिश उसे बहुत मना करती है और कहती है कि हमें सीधा शहर जाकर पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन डैरी नहीं मानता। वो वापस चर्च पहुंचते हैं। वहां पाइप से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। डैरी उस पाइप के अंदर उतरने का फैसला करता है और त्रिश को अपने पैर थामने को कहता है। अचानक अंदर से चूहे निकलते हैं, जिससे त्रिश का हाथ फिसल जाता है और डैरी सीधा नीचे गिर पड़ता है। अंदर का मंजर खौफनाक था। डैरी को वहां एक लड़का मिलता है जिसका पेट किसी ने बुरी तरह से दिया था। वो लड़का कुछ कहना चाहता था, लेकिन वहीं दम तोड़ देता है। डैरी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, जहां उसे पुराने हथियार और हजारों लाशें दिखती हैं। वो लाशें दीवारों और छतों पर सुई धागे से सिली हुई थी। डैरी को समझ आता है कि त्रिश की बताई हुई अफवाह सच थी। वो दोनों वहां से भागकर एक कैफे पहुंचते हैं और पुलिस को फोन करते हैं। वहां एक अनजान औरत का फोन आता है जो उन्हें बताती है कि उनकी जान खतरे में है। तभी पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन कैफे का मालिक उन्हें बताता है कि कोई उनकी गाड़ी के पास जाकर उनके कपड़े सूंघ रहा था। जब पुलिस जांच करती है तो गाड़ी के हैंडल पर किसी जानवर के पंजों के निशान मिलते हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें सुरक्षा देने के लिए अपने साथ ले जाती है, लेकिन रास्ते में ही वो खौफनाक चीज पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देती है और दोनों अफसरों को बेरहमी से मार डालती है। त्रिश और डैरी मदद के लिए एक बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो चीज वहां भी पहुंच जाती है। वो बूढ़ी औरत अपनी बंदूक से उसे मारने की कोशिश करती है और उसे गोली भी लगती है, लेकिन वो चीज मरती नहीं है। यहाँ पहली बार उस दानव का असली चेहरा सामने आता है। त्रिश उसे गाड़ी से बार बार कुचल देती है। उसे लगता है कि अब वो खत्म हो गया है, लेकिन वो शैतान अब भी जिंदा था। आखिर में वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें वही औरत मिलती है जिसने फोन किया था। वो बताती है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रीपर है जो हर 23 साल बाद जागता है और 23 दिनों तक इंसानी अंग खाकर अपना शरीर दोबारा बनाता है। वो क्रीपर पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है। वो लोगों को उनके डर से पहचानता है। वो त्रिश और डैरी के पास पहुंचता है और उन्हें सूंघने लगता है। उसे डैरी की आंखें चाहिए थी। त्रिश चीखती रही कि उसे ले जाए और उसके भाई को छोड़ दे, लेकिन वो दानव डैरी को लेकर उड़ जाता है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि उस पुरानी फैक्ट्री में डैरी की लाश लटकी हुई है और उस क्रीपर ने डैरी की आंखें निकालकर अपने चेहरे पर लगा ली है। यहाँ आकर यह खौफनाक कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये फिल्म जीपर्स क्रीपर्स हॉरर सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है और मेरी राय में आपको ये पूरी फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और डरावनी ज़िल्में पसंद हैं तो उन फिल्मों के नाम भी कमेंट में लिखें ताकि हम अगली वीडियो आपके पसंद की फिल्म पर बना सकें। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियां मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।